परिवारवाद पर नड्डा की नो, वंशवाद पर बीजेपी की नीति साफ, हार मंजूर पर नहीं होगा समझौता। कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस बात ने शायद बहुत से नेताओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वंशवाद की बेल छांटने की बात की है। पंचायत और निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच नड्डा का परिवारवाद पर यह बयान काफी अहम है। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि परिवारवाद की लाइन क्लियर होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश दौरे पर यह साफ कर दिया कि परिवारवाद पर बीजेपी की नीति स्पष्ट है। हारने की आशंका में भी बीजेपी इस नीति को नहीं छोड़ेगी और निकाय चुनाव में भी अपना फॉर्मूला लागू करेगी। कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ अभी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। ये बयान सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति की ही तस्वीर पेश नहीं करता, बल्कि 2023 के चुनाव से पहले परिवारवाद पर बहस को हवा देता है। जाहिर है कि वंशवाद भी एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस, सपा समेत अन्य दलों पर भारी पड़ता है। हालांकि एमपी में वंशवाद पर जमकर बहस शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ नड्डा जी से कि राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र नोएडा से अभी विधायक का टिकट लड़े। आपका कविता पाटीदार जी को अभी आपने दिया, वो अब भैरूलाल पाटीदार की पुत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं, उनका बेटा विधायक है। सॉरी, इसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में तमाम लोग हैं। कांग्रेस पहले अपने गिरहमान में झांके, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत है। परिवारवाद किसने दिया? इस देश को परिवारवाद दिया कांग्रेस ने, इस देश को भ्रष्टाचार दिया कांग्रेस ने, इस देश को जातिवाद दिया कांग्रेस ने, इस देश को आतंकवाद, नक्सलवाद, पिछड़ापन, गरीबी सब दिया कांग्रेस ने। जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश में नड्डा का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब यहां पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में एक तरफ नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवारवाद जैसे मुद्दे उठाकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस मसले से निपटने की कोशिश कर रही है। एक परिवार एक टिकट जैसी नीति पर भी वो काम कर रही है, लेकिन वंशवाद पर फिलहाल वाद विवाद कम होगा, ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है परिवारवाद, नड्डा की नो। परिवारवाद को लेकर बहस नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कई बार इस मुद्दे को लेकर सामने आई है और बार बार दूसरे दलों को घेरती रही। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी वंशवाद पर पार्टी की लाइन को क्लियर कर दिया। साथ ही इस नीति को निकाय चुनाव में लागू करने की बात उन्होंने कही है। हालांकि कांग्रेस को इसको लेकर अलग नजरिया है, लेकिन ऐसे दौर में नड्डा बात कर रहे हैं, जैसा कहा कि पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय। क्योंकि पंचायत के चुनाव तो दलीय आधार पर नहीं होते, लेकिन निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होंगे। खासकर महापौर की हम बात करें तो फिर क्या परिवारवाद नहीं दिखेगा, जैसा नड्डा की नो है? समझते हैं आज इसी को। मेरे साथ तीन मेहमान जोड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव जी है, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, परिवारवाद को लेकर बात नई नहीं है, खासकर आपकी तरफ से आरोप भी लगते रहे हैं, पर उनका क्या होगा जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे? आज तो उन्होंने कह दिया कि निकाय में भी ना। देखिए मनोज जी, परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है। मैं आपको चार नाम गिनाता हूँ जी। दत्त शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, पांचों नाम
ये सब भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता थे, कोई बूथ का कार्यकर्ता था, कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, किसी ने युवा मोर्चा में काम किया, और आज देश के सब बड़े बड़े राजनीतिक पद और कद पर काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल अमित शाह जी थे, परसों कौन होगा नहीं किसी को पता, पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जयपुर में बड़ा सम्मेलन किया और कि एक व्यक्ति एक पद की बात करेंगे और कूलिंग ऑफ पीरियड लगाएंगे, टिकट को लेकर तमाम प्रकार की योजनाओं की बात करी, पर उसमें से फिरोज गांधी जी के परिवार को उस सब प्रक्रिया से बाहर रखा। और पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के फिर से अध्यक्ष बन जाए। ये विषय यद्यपि कांग्रेस का, राहुल जी को बनाते हैं, सोनिया जी को बनाते हैं, प्रियंका जी को बनाते हैं, प्रियंका जी के बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको बनाते हैं, उनका भी विषय है, लेकिन जो स्थापित हो रहा है वो स्थापित हो रहा है कि मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी के बाद फिरोज गांधी जी अल्पकाल के लिए, पर वो दिवंगत होगा तो राजनीति नहीं आ पाए। फिरोज जी के पुत्र राजीव जी के का पूरा परिवार, सोनिया जी। आप देखिए कि ये परिवारवाद है, और ये खाली कांग्रेस में नहीं है। आप दक्षिण भारत में चले जाएं, उत्तर भारत में चले जाएं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, या चाचा पार्टी, ताऊ पार्टी, भैया पार्टी, दीदी पार्टी, मम्मी पार्टी, बेटा पार्टी, मामा पार्टी, भांजा पार्टी, ये चल क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब आपके यहाँ तो अब बिल्कुल ना है ना, अब कोई चाचा, मामा, दादा, ताऊ, मनोज उसी बात पर। जी। और इसी विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर राष्ट्रवाद और परिवारवाद की व्याख्या करी थी। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भोपाल प्रवास में आपकी उपस्थिति में, क्योंकि आप भी उस कक्ष में मौजूद थे जहां नड्डा जी की पत्रकार वार्ता थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के लिए परिवार से जुड़े व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। वो योग्य है तो संगठन में काम करे, और हम कार्यकर्ता को इनकरेज करेंगे, परिवारवाद को डिस्करेज करेंगे। यही शब्द थे मनोज के अध्यक्ष जी, यही शब्द थे। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि जब पार्टी के सबसे प्रमुख राजनेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नीति निर्धारित कर दी, एक योजना स्पष्ट कर दी, आकार प्रकार स्वरूप निर्धारित कर दिया। अब भूतलक्षी प्रभाव से तो लागू नहीं हो सकता कि 8 में, 13 में, 18 में जो हुआ, पर अब आज जब अध्यक्ष जी की घोषणा है, उस घोषणा के उपरांत चाहे वो नगर निगम के निकाय के चुनाव हो, या विधानसभा के चुनाव, या लोकसभा के चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है, कार्यकर्ताओं को इनकरेज और परिवारवाद को डिस्करेज करें। बिल्कुल आप कह रहे हैं, और ये आपने हालांकि उस पर खुद आपने विराम लगा दिया कि 18, 13 उसके पहले की बात आप मत करिए। नहीं तो वो कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। आज जो घोषणा की जा रही है, ठीक बात है, जब कहते भी जब जागे जब ही सवेरा, मतलब जब आज से तय कर दें तो आज से हो जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बिल्कुल साफ कर, तो पहले भी थे मनोज जी, जागे तो आप पहले, सेकंड और जागे तो पहले भी थे। मैंने आपको 5 नाम गिनाए, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी। नहीं, आप अभी भी नाम गिरा सकते हैं आप। अभी आपने सुमित्रा जी को टिकट दिया है, वो भी उसी में आती, मतलब एक ऐसे परिवार की महिला को आप लेकर, सुमित्रा जी जबलपुर से, बिल्कुल जी। अजय, और ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे, अजय यादव जी, बहुत सारे उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन ऐसे दौर में जब नगरीय निकाय, पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं, नड्डा ने बिल्कुल ना कर दिया। स्वाभाविक है कि अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जाए, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, कहेगी यही भारतीय जनता पार्टी है, फिर कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी या भाजपा के प्रवक्ता परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं तो नाटक नौटंकी जैसी दिखाई देती है। पंकज जी ने फिरोज गांधी जी के परिवार की बेल गिना दी। अब आप बताइए, राजमाता विजया राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद महाआर्यमन सिंधिया, और पंकज जी कह रहे हैं आगे नहीं होगा। तो इसी चैनल पे कहते हैं कि मनोज जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। पंकज जी कह रहे हैं कि पीछे हो गया, आगे नहीं होगा। तो पंकज जी इसी चैनल पे घोषणा कर दें कि महाआर्यमन सिंधिया को कभी भाजपा से ना टिकट मिलेगा और ना राजनीति में कोई स्थान मिलेगा। मुझे लगता है जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिए, घोषणा कर दीजिए। पंकज जी बोलिए। पंकज जी, मैं सोचता था कि कांग्रेस में कुछ लोग, पंकज जी मेरे किस्से कहानी तो रहने दीजिए, अगर जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए। अब सुनिए, मैं आपकी बात पूरी कराऊंगा, लेकिन सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उत्तर लेने का साहस रखो,
बोलिए सर, और बोलिए, अच्छे से डिबेट करो, है ना। बोल दीजिए, बोल दीजिए। पंकज जी उत्तर हाँ, ही मुझे नहीं दे रहे हैं निर्देशित आप। मत करो कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, बोल दीजिए। मैं बोला था मनोज जी, मैं सोचता था कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, पर सारे लोग जो हैं वो बुद्धि और विवेक का उपयोग ही नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बोल दिया तो उसके बाद मेरे जैसे अरे तो कार्यकर्ता आप की बोल दीजिए घोषणा ना, की हम आपकी आवश्यकता बात है। को मान लेंगे कि आपने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिन बयान को महारमन आप सिंधिया की समझा ये दीजिए। बात मैं अभी यही कर तो रहे कह हो रहा तो- हूँ कि अरे महारमन सुन- सिंधिया को नहीं सर, मिलेगा। पंकज जी, बोल दीजिए, पंकज जी, बोल दीजिए, हम तो अजय, आप ही फिर की मैं बात बोलने को नहीं मान दूंगा। रहे हैं। पंकज जी, अजय, बोलने नहीं दूंगा मैं। पंकज जी, देखिए पंकज जी, आप वैसे भी नहीं बोलने देते हैं, आप केवल डिस्टर्बेंस करते हैं। आपके पास तर्क नहीं होते, नहीं, तो नहीं, तर्क नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी डिबेट है, बहुत अच्छी। आपने गांधी परिवार पंकज जी, के बारे में- मैंने आपके नेता का परिवार क्यों बोल दिया? आप बताइए इसमें क्या अंतर है? नहीं नहीं, एक बात है ना, उन्होंने चलो अरे बताइए क्या अंतर है, कह दीजिए महारमन सिंधिया को कभी टिकट नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दी। अरे आपकी पार्टी अजय यादव हर जगह टिकट दिए जाते हैं। शर्म आना चाहिए भाजपा के नेता दोहरा चरित्र अपनाते हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कहती है योग्यता आधार होना चाहिए। हम आपकी तरह दोहरा चरित्र नहीं अपनाते। पंकज जी, आपके किस्से कहानियां जनता सब समझती है। आपके पास नैतिक आधार नहीं है। परिवारवाद की वंशवेल से पैदा हुए नेता के पीछे आप घूमते हैं और परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको नैतिक आधार नहीं है। चलिए सर, नैतिक सर, आधार दोनों नहीं है, मेहमान, पंकज जी। चलिए, अजय जी, अजय जी, आधार नहीं है पंकज आपको। आपकी कलई खुल गई है पंकज जी। कलई खुलने के बाद इस तरह की बौखलाहट अब होती है। ठीक, आपकी कलई खुल गई है ठीक, पंकज जी। रुकिए ना, रुकिए। कलई खुलने के बाद इसी तरह से बौखला जाते पंकज जी, हैं। अजय जी, जैसे आप अजय बोल रहे जी, हैं। पंकज जी, दूसरी बात, मेरी बात दूसरी सुनिए, बात, मेरी बात पंकज जी, सुनिए ना, पंकज जी, पंकज जी, अजय, पंकज जी बात नहीं पूरी सुनेंगे, होने उनके पास दो। तर्क नहीं दिनेश है, वो गुप्ता तर्क जी, ही करते हैं। दिनेश गुप्ता जी, पंकज जी केवल मैं तर्क लौट रहा करते हूँ, हैं। मैं लौट रहा हूँ, दिनेश देखिए गुप्ता। मनोज जी, मेरा एक और मुझे मेरी बात मुझे कहना है। मुझे एक मिनट दिनेश सर से लेना। मनोज जी, मैं मैं लौट एक रहा और बात कहना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। भाजपा कह रही है पूर्व में क्या हुआ, कविता पाटीदार जो भेरूलाल पाटीदार की पत्नी, उन्हें घर से आप लोग लेके आते हैं, पहले महामंत्री बनाते हैं, फिर राज्यसभा का टिकट देते हैं। ये परिवारवाद नहीं है, ये टाट पट्टी झंडे उठाने वाले कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपके जैसा चलिए, नेता प्रवक्ताओं ठीक है, को मैं आपसे बात, मैं अजय जी, अजय जी, आप ठीक ऐसे है, ही चीखते हो गया। चिल्लाते अब वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, अजय जी, अजय जी, अजय जी, पंकज जी, पंकज जी, अब इस चर्चा को मैं सर लौट रहा हूँ। अब तो महारमन का कहते हैं टिकट नहीं देंगे, साहस हो तो बोल के दिखाइए। पंकज जी, राजनीति में अगर नैतिक साहस हो तो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कह के दिखाइए। महारमन सिंधिया मैं लौट रहा हूँ, टिकट नहीं मैं लौट मिलेगा। रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। आप में साहस नहीं है, आप बुज़दिल हैं। आप नहीं, नहीं, बुज़दिल हैं। ये आप जैसे व्यक्ति साहस नहीं दिखा सकते। ये ठीक आपने है, इतनी बड़ी बड़ी ये बातें तरीका करी ठीक कि है। भविष्य में परिवारवाद में नहीं होगा तो इसी चैनल पे कह दीजिए कि महारमन चलिए, ठीक है, सिंधिया को ठीक टिकट है, नहीं देगी ठीक है, भाजपा। ठीक है, आप बोल के अजय दिखाइए, जी, साहस अजय जी, दिखाइए। अजय जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए, अजय जी, साहस चर्चा को दिखाइए, आगे, आपको अजय जी कोई करना समझिए, हो। कोई चीज साहस समझिए, दिखाइए। दर्शक देख रहे हैं, आप समझिए ना, चर्चा को हमारा आगे, जी इस तरह चर्चा से को आगे, नहीं सकता कि चर्चा पंकज जी किससे नहीं, कहानी नहीं, सुनाएं नहीं, नहीं, और हम ऐसा लोग नहीं, ऐसा सुनते नहीं, रहें ऐसा और नहीं। हमारे समय पे आपको पंकज जी मौका- डिस्टर्ब करें, आपको तो मौका- ये इस तरह की डिबेट नहीं होती है। मैंने पंकज जी को संयम से सुना, आपको मौका और दिया। मेरे समय पे चलिए, पूरी तरह से हो गया, चिल्लाते रहे। हो गया। ये तरीका नहीं है मैं- पंकज जी, आपको दिनेश जी। डिबेट का डेकोरम सुधारना पड़ेगा। ठीक है सर, पंकज जी, इस तरह के आप दोनों मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगा, रुक जाइए, रुक जाइए, पंकज पंकज जी, रुक जाइए। मान लेंगे कि परिवार ठीक है, ठीक है, अब आप छोड़िए ना, महारमन की बात हो गई, प्लीज रुक जाइए। दिनेश सर, मुद्दा ये नहीं है। वैसे भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि आज से, मतलब वो उन्होंने कहा कि पहले क्या हुआ ये अपनी जगह रहा। उन्होंने जिक्र भी कहा कि बाकायदा कहा कि कोई मंत्री बन जाए, फिर उसका बेटा, फिर ये तमाम तरह की चीज़ें अब नहीं होना चाहिए। और एक उपचुनाव का जिक्र भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग, मतलब मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए उन्होंने कहा कि ये भी चाह रहे थे कि साहब हम चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा भले हार जाइए, लेकिन अब पार्टी की लाइन तय है और निकाय पर भी ना है। क्या ये माना जाए कि अब तो कम से कम इस पर, जैसा अभी महाआर्यमन का जिक्र चिढ़ गया, ये चर्चा होती रहेंगी, क्योंकि कई वरिष्ठ ऐसे नेता हैं जिनके बेटे पढ़ लिख गए हैं, अब उसी लाइन में आना चाहते। जाहिर सी बात है, अफसर का बेटा अफसर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस पर विराम तो लगाया आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप क्या कहें? देखिए मनोज जी, परिवारवाद का मतलब क्या है? जी। इस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और वो उस परिवारवाद को राजनीति में किस हद तक ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है और वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात लगातार कर रही है। और कांग्रेस यदि जुड़ा हुआ है तो एक परिवार से जुड़ा हुआ है।
अब जो अन्यथा कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, लेकिन एक परिवार के कारण बहुत सारे जो है संकट कांग्रेस से टल जाते हैं, फिर संकट आता है, तो ये लगातार उनका क्रम चलता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि वो रीढ़ पर वार कर रही है कि कांग्रेस को यदि तोड़ना है तो आपको सबसे पहले उसके परिवार पर वार करना होगा। तो वो अपने यहाँ भी आपको अपनाना होगा। 2018 में क्या हुआ था आप देखिए ना कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने टिकट छोड़ा, वो उसी वक्त की नीति थी, कोई ऐसा नहीं है आज बात कर रहे हैं, आज तो अगला एजेंडा फिक्स हो रहा है। लेकिन प्रोसेस जो प्रक्रिया है पार्टी में, ये सोच की प्रक्रिया तो पहले भी शुरू हो गई थी। अब बहुत सारे जो नाम हैं जो चाहते थे उनके बच्चों को टिकट मिल जाए, नहीं मिल पाए। नड्डा जी जिसका एग्जाम्पल दे रहे थे, मुझे लगता है शायद वो दमोह का उदाहरण दे रहे होंगे। मुझे लगता है वो बुरहानपुर का रहा। हाँ, दमोह हारे थी भारतीय जनता पार्टी, जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें मलैया जी के पुत्र की बात बार बार हो रही थी, क्योंकि जो खंडवा वाला है वो तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो उन्होंने कहा ना कि हम हार भी जाए, तो ये एक अच्छी बात है। और वैसे भी आप ये देखेंगे कि पूरे और जो है राजनीति में, हर राजनीतिक दल में आपको यदि लाख कार्यकर्ता होंगे तो परिवार से जुड़े हुए कितने लोग होंगे। अब बात स्वरूप आपको कुछ परिवार होंगे, जैसे आप सिंधिया जी का जिक्र यदि कांग्रेस करती है तो भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार का जिक्र करने लगती, तो इस तरह के आपके कितने परिवार हैं। कैलाश विजयवर्गीय का परिवार होगा तो यहाँ कमलनाथ का परिवार मिल जाएंगे, लेकिन कुल जमा सैकड़ों में होंगे ये। लेकिन ये जो है हर पार्टी के लिए एक विनेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जीतना है। आज भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क इसलिए ले सकती है क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर है और उसे ये मालूम है कि हम यदि कुछ सीटें हार भी गए इस एजेंडा के लिए तो हमारा सरकार बनाने में नुकसान नहीं होगा, हम सरकार लायक बहुमत जुटा लेंगे। इसलिए इस एजेंडे पर वो लगातार चल रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर 23 में बनी रही, 24 में बनी रही, तो आप जो है एक नई तरह का युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आज कहा बीजेपी नड्डा ने कि चौथी पीढ़ी हमारी हमने खपा दी, जब कहीं जाकर हम इस मुद्दे पर बात कर पा रहे हैं। अजय जी, पंकज जी, मैं चाहूँगा धैर्य से बात हो और हम इस मुद्दे पर बात कर पाए कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है। यदि आप कहना है, मैं कांग्रेस से समझना चाह, अब आप वहाँ मत जाइएगा जो पहले हो गया। वर्तमान की यदि वो बात कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे और किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह देता है, तो फिर प्रवक्ता या जो भी पार्टी के बाकी लोग होंगे वो क्या कह पाएंगे? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज कहा, अब आज के बाद आगे क्या होगा? कांग्रेस के पास इसकी काट क्या है, ये बता दीजिए। देखिए मनोज जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरा चरित्र नहीं रखती है। हम कहते हैं राजनीति में योग्यता आधार होना चाहिए, ना किसी को परिवार के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए और ना किसी को परिवार के आधार पर साइडलाइन लगा दिया जाए कि क्योंकि वो राजनीतिक परिवार का व्यक्ति है तो उसको तो स्थान देंगे ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में भी कमोबेश यही होता है और कई परिवार के लोगों को स्थान मिलता है आगे बढ़ के, लेकिन भाजपा के नेता दोहरी बातें करते हैं। मैंने आपको स्पष्ट गिनाए, उसके बाद भी अब आप मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे जी की पुत्री नहीं होती तो शायद आज राजनीति में भी नहीं होती। प्रमोद महाजन की पुत्री हो, अनुराग ठाकुर हो, अनूप मिश्रा जी, पहले एक लंबी फहरिस्त है, मैं मानता हूं इस बात को। आगे भी नहीं हो पाएगा, आगे भी नहीं हो पाएगा। कविता पाटीदार जी बताइए, विधायक तक नहीं रही, कोई टिकट नहीं मिला, सीधे राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। तो ये अगर वो भेरूलाल पाटीदार जी की पुत्री नहीं होती तो क्या संभव होता? जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष तो 53 है मध्य प्रदेश में और हर 5 साल में बनते हैं, तो कितने जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंच पा रहे हैं राज्यसभा में? आप बताइए। महामंत्री है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला कितने लोग हैं, लेकिन पहुंचे तो वही ना जिनको परिवार का पीछे से आधार था, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को, संघ के नेताओं को उनके परिवार का साथ मिला, इसलिए परिवार का होने के उन्हें लाभ मिला। और भारतीय जनता पार्टी दोहरी बात करती है, हमारी स्पष्ट नीति है, नौजवानों को आगे लाएंगे। उदयपुर में हमारे यहाँ प्रस्ताव पास हुआ, 50 साल से कम की आयु के लोगों को आधे पद दिए जाएंगे, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रखा जाएगा। लेकिन परिवार का व्यक्ति अगर है तो इस वजह से उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, नई पीढ़ी को आगे लाया जाएगा। भाजपा को भी दोहरा चरित्र छोड़ना चाहिए। बात ऐसी होना चाहिए। और चरित्र की बात, खैर चरित्र तो राजनीति में अलग अलग होते हैं और चरित्र की क्या बात करें। पंकज जी, यदि कांग्रेस भी कुछ नई बातें कर रही, जैसा उन्होंने कह दिया कि उम्र का एक तकाजा तय कर दिया कि 50 के ऊपर जो होंगे उसमें 50% ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो कांग्रेस भी बदल तो रही। अब वो भले आप ये कहेंगे अभी कि हम बदल रहे हैं इसलिए वो बदल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने सुना कल बोल रहे थे, मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे, जेपी नड्डा भी आज बोले, उन्होंने कहा कि एक दौर था कि वो परिवारवाद की बात करते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल रही, अब उस पर चर्चा कांग्रेस के भीतर भी चल रही, तो हमने कांग्रेस को एक लाइन तो दी है। तो ये आप कहते रहें, लेकिन ये जो जिस तरह से कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है,
यदि परिवारवाद से आप दूर हो रहे हैं, आपने कहा कि आज की तारीख से ये मान लिया जाए, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कर दिया, तो ये तो अब मानकर चले कि अब कोई दिखाई नहीं देगा, पुरानी सूची को भूल जाते, हम भी भूल जाते, कांग्रेस भी भूल जाएगी। नहीं देखिए मनोज जी, भूलने का या याद करने का विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि कौन उस नीति का कितना पालन करता है। और मैंने इसीलिए आपको 5 बड़े नाम गिनाए जी। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी। ये 5 वो लोग हैं जो बहुत साधारण परिवार से, बहुत साधारण पृष्ठभूमि से, बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के पहुंचे। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी नेता के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी में अब तक टिकट नहीं मिला, कुछ उदाहरण जरूर हो सकते हैं, पर यदि 100 में 10%, 20% ऐसे उदाहरण, तो 80% उदाहरण मिलेंगे जो परिवारवाद के उदाहरण नहीं है। और अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब नगरीय, आपके सामने उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय में, पंचायत में तो चुनाव चिन्ह का सिंबल का विषय नहीं है, पर जहां चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह किसी परिवार के व्यक्ति को नहीं जाएगा, और परिवार का व्यक्ति योग्य है तो उसको संगठन में काम कराया जाएगा। इससे स्पष्ट और व्यापक घोषणा की आवश्यकता क्या किसी को है? पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि घोषणा कर रहे हैं तो फिर किसी और के उस घोषणा की, मान लीजिए मेरे कहने ना कहने का प्रभाव नहीं ना। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा बहुत व्यापक, बहुत सार्वजनिक है, उन्होंने उसकी परिधि, उसकी कार्यक्षेत्र, उसकी सीमा सब कुछ निर्धारित कर दी, स्पष्ट तौर पर उन्होंने परिवारवाद को परिभाषित भी किया। हम तो कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कांग्रेस इतने सब काम किए, पर फिरोज भाई के परिवार को स्कूलिंग ऑफ के पीरियड से मुक्त क्यों नहीं किया जो बाकी नेताओं के लिए बनाया? क्यों कांग्रेस के लोग अभी भी चाहते हैं कि फिरोज जी के पौत्र राहुल जी जो है वो फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? यद्यपि विषय उनका है, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये प्रियंका जी के बच्चों को बना ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर हम फिर ये कहते हैं कि फिर सच को स्वीकारें कि परिवारवाद की जो बेल है वो कांग्रेस में वट वृक्ष यानी बरगद हो चुकी है, और कांग्रेस उस परिवारवाद की, फिरोज जी के परिवार की छाया से मुक्त होकर नहीं। ये अजय यादव जी ने साफ कहा कि हमारे यहाँ जो उस योग्य है वो किसी परिवार से आता हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लगता है वही योग्य है, वो मान रहे हैं कि वही योग्य। सर ये कांग्रेस की नीति है, अब जनता तय करेगी कि कांग्रेस की नीति परिवारवाद है या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं जवाब दे जी। अजय यादव, देखिए मनोज जी, जनता ही तय करती है। तो जिस गांधी परिवार पे आप बार बार उंगली उठा रहे हैं, देश की जनता ने 40 सालों तक उस गांधी परिवार को देश के सर्वोच्च पद पे बिठाया, तो जनता ने फैसला किया होगा योग्यता के आधार पर, तभी ना बिठाया होगा। आपकी पार्टी में जिस तरह से आप बार बार अध्यक्ष पद को कह रहे हैं, तो आप या तो ये कह दीजिए कि परिवार की गाइडलाइन केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, बाकी पदों के लिए नहीं है। बाकी पदों पे तो परिवारवाद चलता रहेगा जैसा पहले भी चलता रहा है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में योग्यता, चुनाव जीतना, ये सभी पार्टियों के लिए सबसे प्राथमिकता पे होते हैं। अब कोई पार्टी बोले कि नहीं हम तो नीति बना देंगे, योग्य आदमी को नहीं आने देंगे, आकाश विजयवर्गीय जी पुत्र हैं, तो ठीक है, चुनाव जीत गए। हम नहीं कह रहे हैं कि वो चुनाव जीते तो गलत हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल जी 4 बार लोकसभा के सांसद रहे, सोनिया गांधी जी लगातार चुनाव जीत रही हैं, हमारे बड़े नेता प्रधानमंत्री रहे तो चुनाव जीत के बने, प्रियंका जी तो कभी किसी पद पे नहीं रही, केवल संगठन में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र छोड़े। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि योग्यता पैमाना होता है, नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। जो कार्यकर्ता सालों साल से संघर्ष कर रहे हैं, आपके यहाँ तो परिवारवाद के ऊपर साथ में बिकाऊवाद भी आ गया है। चलिए सर, अब समय नहीं, ये समय नहीं सर, इस मुद्दे पर जाने का समय नहीं। दिनेश सर, क्या ये मान लें कि समय की मांग भी है? पहले का दौर, राजनीति का दौर आप लोग ने देखा है, अलग रहा करता था। पहले तो यही होता था कि फलाने मंत्री बन गए, विधायक बन गए, तो अगला जब भी ये बड़े होंगे तो ये शायद विधायक ही बनेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का युग है, हर चीज़ एक एक व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। क्या इन तमाम तरह की बातों को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही कि हमें यदि कैडर पार्टी है, अनुशासन की हम बात करते हैं, हम कुछ अलग करके दिखाना चाहते, तो ये मजबूरी भी है? देखिए मनोज जी, अपवाद हर तरह के होते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे अपवाद हम देखते हैं, तो कांग्रेस में भी मिल जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आपको एक अपवाद की तरह ही मिलेंगे। आपको कांतिलाल भूरिया जैसे भी मिलेंगे कि जिनमें सांसद का टिकट आप उनको देंगे, विधायक का टिकट भी आप उनको देंगे, आप युवा कांग्रेस भी में भी उन्हीं को देंगे। तो इस तरह का जो परिवारवाद है, जिस परिवारवाद की बात हो रही है कि एक ही परिवार के लोगों को आप पदाधिकारी भी, जो भी जितने भी टिकट होते हैं या पद होते हैं, आप उनको दे दें तो परिवारवाद है।
लेकिन जो है आप जिस दूसरे तरीके से जब देखेंगे कि जनता क्या उसको स्वीकार कर रही है उस परिवारवाद को, यदि वो जिता रही है लगातार, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जैसे ये इसमें वो नहीं चलता, क्योंकि अफसर बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप नेता बनना उससे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि यदि आप अपने पिता की जो है विरासत को संभाल रहे हैं तो आप दूसरे नेताओं की तुलना में तो आप ऊपर हैं, आपका जनाधार जाता है। तो किसी भी राजनेता को अपना जो है वर्चस्व इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है वो, और पार्टियों को भी लगता है कि हम यदि एक सीट जीत रहे हैं तो ये जो लोभ होता है तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ये लोभ छोड़ रही है तो ये निश्चित तौर पे ये आगे नज़ीर बनेगी और इसका परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। चलिए, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये मांग भी है कि समय नहीं सर, जल्दी बोल दीजिए। मनोज जी, मेरा कहना है नड्डा जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात करी, नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा होता कि नड्डा जी कहते 8 साल के परफॉर्मेंस के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता, उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। ये तो पार्टी, कोई भी पार्टी, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी, जनता तय कर देगी। अब तो चुनाव होते ही इसलिए कि जनता के सामने जाएंगे, जैसा दिनेश जी भी कह रहे थे, जनता के सामने जाते जनता तय करती है कि आखिर हमें क्या इनकी विरासत को आगे बढ़ाना है या किसी और को लेकर आना। आप सभी माना को बहुत धन्यवाद, पंकज जी, अजय जी और दिनेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में परिवारवाद को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। कई ऐसे चेहरे हैं जो शायद उम्मीद लगाकर बैठे थे कि नगरीय निकाय के चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाएगी, पर जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया। अब किसका क्या होगा, नजरें इस पर रहेगी। क्या जो कहा वो चुनाव में दिखाई भी देगा, पर इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के सामने एक लकीर खींच दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम तो इस लाइन पर बढ़ेंगे, आप क्या करेंगे। तो अब जनता तय करेगी कि कौन क्या करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में कांग्रेस 50-50। नमस्कार।